क्यों इतना बवाल है मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर के? अगर सबूत मिटाने होते तो क्या आज का इंतजार किया गया होता? नहीं, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है जो कि विवादित स्ट्रक्चर है, जहां पर जिस तरीके से अभी रिसेंटली सर्वे हुआ, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करी गई। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मान लीजिए अगर इसी खास तौर पर मैं मंदिर को छोड़ देता हूं, है तो वो मंदिर ही, लेकिन मंदिर को छोड़ देता हूं, अगर इस स्टूडियो में भी आपको रंग रोगन करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें इधर से उधर होंगी और बहुत कुछ बदलाव होगा। शिवम, पहली बार थोड़ी हो रहा है रंग रोगन। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कभी सर्वे भी नहीं हुआ था। इससे पहले इस बात की आशंका भी नहीं थी कि वहां पे मंदिर है। इससे पहले सर्वे ऑर्डर ना होने के साथ साथ तमाम चीजें बाहर निकल कर नहीं आई थी। संभल जो एक साल पहले था, आज वो संभल नहीं है। पहले एक साल पहले जो स्थिति संभल की थी, वो आज ऐसी स्थिति नहीं है। जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आई हैं, जिस तरीके से कुएं निकल कर आए हैं, जिस तरीके से मंदिर निकल कर आए हैं, और जैसे इसके हालात बदले हैं, ऐसा ना हो कि जब रंग रोगन होने की स्थिति में, वहां पर पेंट होने की स्थिति में, दो समुदायों में आपस में कोई इस तरह की स्थिति ऐसी बने जो माहौल बिगड़े। नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इस देश में इस दंश को सबसे ज्यादा हमने ही झेला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कपड़े बदलने के लिए और अब आप चाहते हैं कि दंश को दूसरा झेले? हर बार नहीं, हम कोई ना झेले। हम कह रहे हैं कि कोई ना झेले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कपड़े बदलने के लिए भी हमें अर्जी लेकर कोर्ट में दो बार जाना पड़ता था। अगर टेंट बदलना होता था तो उसके लिए भी हमें कोर्ट में जाकर परमिशन लेनी पड़ती थी। हम नहीं चाहते कि कोई भी स्थिति ऐसी हो, कोर्ट का निर्णय आ जाए, जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाला विषय नहीं है। लेकिन उससे पहले किसी की भावनाएं भड़के, इमोशन स्टर हो, इस तरह की स्थिति बने, सबूत मिटाए जाएं, चीजों को इधर उधर किया जाए, ज्ञानवापी के मामले में इस देश ने देखा है। तो ऐसा रिस्क क्यों लिया जाए? बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। खालिद रशीद फिरंगी महली, चेयरमैन मरकजी चांद कमेटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर उनसे बात करूंगा, डिबेट का हिस्सा वो नहीं है। फिरंगी महली साहब, क्या मानना है आपका? शिवम जिस तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है, रंग रोगन हर साल हुआ करता था रमजान से पहले, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। ये वो शाही जामा मस्जिद नहीं है जो एक साल पहले हुआ करती थी। अब ये विवादित हो चुकी है, लिहाजा अब ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत जरूरी है। इस साल भी जो रमजान मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, ये वही महीना है जो हर साल आता है। तो लिहाजा ये कहना कि इस साल ऐसा है, उस साल वैसा है, इससे मैं इत्तेफाक में नहीं रखता हूँ। और आप अगर देखेंगे पूरी दुनिया भर में जितनी भी मस्जिदें हैं और अपने मुल्क में भी, हर मस्जिद में रमजान मुबारक से पहले साफ सफाई और रंगाई और पुताई और पेंटिंग का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। क्योंकि इस पूरे महीने में मुसलमान बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करता है, बल्कि वहाँ अफ्तार भी होता है और तरावी की नमाजें भी होती हैं। और ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से होता चला आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसी को लेकर के वहाँ की कमेटी ने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है। और हम ये समझते हैं कि कोर्ट का जो कहा है कोर्ट ने, उसी पर जाहिर सी बात है अमल होगा। उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरी सभी से ये अपील है कि हम और आप एक दूसरे के मजहबी जज्बात का, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का एहतराम करें। शिवम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शिवम आपसे कुछ मेरा एक ही सवाल है। फिरंगी महल जी ने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, रमजान से पहले हर एक मस्जिद की साफ सफाई होती है, वहां पर रंग रोगन पेंट होता है। मैं सम्मान करता हूं आपके धर्म का, लेकिन मेरे धर्म में भी रामनवमी के दिन जो है, इस देश के सारे जितने भी सनातनी हैं, जो भी हैं, अपने पास के मंदिर में जाकर साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन कराते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं, जुलूस निकाल। जब तक श्री राम मंदिर पर निर्णय नहीं आया था, किसी ने किया? निर्णय नहीं आया, जब तक मामला अदालत में था ना शिवम, वो मामला अदालत। अच्छा, तो ये अदालत में, ये भी अदालत में, ये अब अदालत में गया है। मैं भी तो वही कह रहा हूं। ठीक, जिसे आप शाही जामा मस्जिद कहकर पेंट करना चाहते हैं, वो एक विवादित ढांचा पहले से ही कोर्ट में है। ठीक है, अगर आपको मस्जिद पर रंग रोगन पेंट करना है, तो इस देश के हिंदू धर्म के लोगों को भी वहां पर 500 सालों तक पेंट करना था, पूजा करनी थी, मंदिर की सफाई करनी थी, जो कि पहले था और आज भी है वहां पर मंदिर। कहां से कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं कर पाए। अच्छा, प्रदीप भाटी को